पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। पृथ्वी का जो पलायन वेग है यह कितना होता है, प्रश्न में पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न की डिटेल को देख लेते हैं। तो पलायन वेग क्या होता है? यह वह न्यूनतम वेग होता है जिससे अगर किसी पृथ्वी को और मतलब किससे जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर अगर हम फेंकते हैं तो वह जो पिंड होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। तो उसी वेग को हम जो है पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं। तथा पृथ्वी का जो पलायन वेग है यह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, वह न्यूनतम वेग जिससे अगर किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर अगर हम फेंकते हैं तो वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। तो उसी न्यूनतम वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। तथा पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई होती है पास्कल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलों को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो एथिलीन गैस होती है इसका जो उपयोग है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो मैं आपको पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में बता दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पदार्थ की पहली, दूसरी और तीसरी अवस्था क्या होती है? ठोस पहली हो गई, दूसरी द्रव हो गई, तीसरी आपकी गैस हो गई और चौथी क्या हो जाएगी? चौथी आपकी हो जाएगी प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं और पदार्थ की जो नवीनतम एकदम 5वीं अवस्था उसको हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। तो दिए गए प्रश्न में पदार्थ की चौथी अवस्था पूछी गई है तो राइट आंसर आपका प्लाज्मा हो जाएगा। वहीं पदार्थ की 5वीं अवस्था हो जाएगी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि मनुष्य का जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, यह हल्का सा क्षारीय होता है। कैसा होता है? तो हल्का सा क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.35 से लेके 7.45 के मध्य होता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह आपको याद रखना है, भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है रिसाव हुआ था, जिस कारण से बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो भोपाल गैस त्रासदी है यह कब हुई थी? तो 2 और 3 दिसंबर की जो रात थी 1984 में, इसी रात को जो है भोपाल में एक फैक्ट्री थी जिसको हम यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री के नाम से जानते थे। इसी फैक्ट्री से जो है इस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम था मिसाइल आइसोसाइनाइड और इसी गैस के रिसाव से जो है बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यह जो घटना थी यह 2-3 दिसंबर की रात 1984 को घटित हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं? तो दिए गए प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा? छिपकली के अंदर जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, डायलिसिस। अगला प्रश्न है, प्रकाश जो होता है यह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, इनको जो है फोटान के नाम से जाना जाता है। फोटान क्या होते हैं? तो ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है? शक्ति का मात्रक उसकी आपको पहचान करनी है।
तो शक्ति का जो SI मात्रक है वह वाट होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाट जो है शक्ति का SI मात्रक होता है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा किलोवाट, मेगावाट, इसके अलावा आपका हार्स पावर, ये सभी जो हैं शक्ति के अन्य मात्रक हैं, तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं।